Hello student, good morning. This is your online science class for 4th standard. Children, today we learn third chapter of this science book and lesson name is reproduction in animals. Okay? Animals can live happily all their lives, growing, eating and moving around. जानवर अपना जीवन हैप्पीली मतलब खुशीपूर्वक अपना पूरा जीवन बढ़ने में, खाने में और यहाँ वहाँ मूव करने में लगा देते हैं. बट इफ़ दे डोंट प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड दे विल हैव नोबडी टू रिप्रेजेंट देम इन द फ्यूचर. लेकिन यदि वे अपने ही तरह के बच्चे पैदा न करें, दे विल हैव नो बडी टू प्रेजेंट देम इन द फ्यूचर, तो भविष्य में स्वयं को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं होगा. देयरफॉर अतः इन ऑर्डर टू कंटिन्यू देयर रेस एनिमल प्रोड्यूसेस यंग वंस, और इस तरह अपने रेस को, अपनी जाति को कंटिन्यू रखने के लिए, लगातार रखने के लिए जानवर अपनी ही तरह के यंग वंस यानी कि बच्चे को प्रोड्यूस करते हैं, जन्म देते हैं. द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज रिप्रोडक्शन. यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें वे अपने ही तरह के ऑफ स्प्रिंग्स यानी कि संतान को जन्म देते हैं, उसे रिप्रोडक्शंस कहा जाता है. लाइफ वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ इफ लिविंग बीइंग्स डिड नॉट रिप्रोड्यूस. इस तरह धरती पर जीवन मौजूद नहीं होता, एग्जिस्टेड नहीं होता, यदि लिविंग बीइंग्स यानी जीवित जीव अपने ही तरह के बच्चे या अपनी तरह की संतति पैदा नहीं करते. एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू दोज दैट गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग्स एंड दोज दैट ले एग्स दैट इवेंचुअली हैच इनटू ऑफस्प्रिंग. तो वो जानवर जो अपने ही तरह के बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें हम दो ग्रुपों में बांट सकते हैं, दो समूहों में रख सकते हैं. वे जो कि बच्चे पैदा करते हैं, बर्थ टू देयर स्प्रिंग्स, वो जो अपने संतान को जन्म देते हैं, एंड दोज दे ले एग्स दैट इवेंचुअली हैच इनटू ऑफस्प्रिंग, और दूसरे वे हैं जो कि अंडे देते हैं और फिर उसमें से बच्चे हैच होते हैं, निकलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ह्यूमन बींग्स, काउज, बफेलोज, कैट etc गिव बर्थ टू दियर यंग वंस. जैसे ह्यूमन बींग्स यानी मानव जाति, काउज गायें, बफेलो, कैट्स, ये सभी अपने बच्चे को क्या देते हैं, जन्म देते हैं. जबकि बर्ड्स, फिश, फ्रॉग्स, हेन्स etc ले एग्स आउट ऑफ विच द यंग वंस हैच. तो पक्षी, मछलियाँ, मेढक और मुर्गियाँ, ये सभी अंडे देते हैं जिसमें से कि बच्चे बाहर निकलते हैं. एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, यानी वो जानवर जो कि अपनी संतान को जन्म देते हैं, उनके बारे में आइए देखते हैं. एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स. यानी कि जानवर जो अपनी तरह के बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें हम मम्मल्स कहते हैं, से हिंदी में स्तनधारी कहते हैं. ह्यूमन बीइंग्स, काउज एंड शीप आर सम ऑफ द मम्मल्स. मानव जाति, गायें और भेड़ें कुछ ऐसे मैमल्स हैं, कुछ ऐसे ही मैमल्स हैं. एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स आल्सो इंक्लूड बैट एंड एक्वाटिक एनिमल्स लाइक व्हेल्स, डॉल्फिन्स एंड सील्स. तो और कुछ मैमल्स के उदाहरण हैं जिसमें बैट भी शामिल है और एक्वाटिक एनिमल्स जैसे कि व्हेल्स, डॉल्फिन और सील भी
मैमल्स में आती हैं। सम एक्सेप्शन इन मैमल्स आर डक, बाइल्ड, प्लेटिपस एंड स्पिनी एनीटर, आंट ईटर है, विच डू नॉट गिव बर्थ टू दियर यंग वंस। और इसमें से कुछ अपवाद हैं, यानी कि एक्सेप्शन हैं मैमल्स में, जैसे डक बाइल्ड, प्लेटिपस और स्पिनी आंट ईटर है, जो कि अपने बच्चों को जन्म नहीं देते। इंस्टेड दे ले एग्स फ्रॉम विच दियर यंग वन कम्स आउट। इसके बजाय वे अंडे देते हैं जिनमें से उनके बच्चे बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अ काउ एंड इट्स काफ, काउ है और उसका क्या है, काफ बछड़ा है। अ शिप एंड इट्स लैम्ब, अ हॉर्स एंड इट्स फोल, अ लायन लेस एंड इट्स कब। ठीक है, ये देखिए कुछ मैमल्स हैं। मैमल्स हैव द फॉलोइंग फीचर, और मैमल्स को ये निम्नलिखित, ये फॉलोइंग, ये जो अग्रलिखित फीचर्स होते हैं, गुण होते हैं। दे हैव हाईली डेवलप्ड ब्रेन। ठीक है, तो उनका दिमाग क्या होता है, बहुत विकसित होता है। देयर बॉडीज आर कवर्ड विद हेयर और फर टू कीप देम वार्म। उनका जो शरीर होता है, उनका बॉडी होता है, वह बाल और फर से ढका रहता है ताकि वो उन्हें गर्म रख सके। थर्ड है, दे मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर डिस्पाइट चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, यानी वे अपने शरीर के तापमान को कांस्टेंट यानी कि नियत बनाए रखते हैं। इस डिस्पिट चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि जलवायु की दशाओं में बदलाव होने के बावजूद भी, ठीक है, उनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो समान रहता है। हम अपना ही लीजिए, हमारे शरीर का तापमान चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, एक समान ही रहता है, नियत रहता है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। और इस तरह इनको वार्म ब्लडेड यानी कि गर्म खून वाले जानवर कहते हैं। मैमल्स हैव 4 लिम्स। मैमल्स को 4 लिम्स होते हैं। दे में हैव 2 legs and 2 arms और 4 legs और पेयर और फ्लिपर्स एंड फिन्स। ठीक है, और उनके 2 पैर हो सकते हैं और 2 आर्म्स हो सकते हैं, या 4 legs हो सकते हैं, या 1 पेयर और फ्लैपर्स हो सकता है यानी कि चप्पू हो सकता है, या फिन्स हो सकते हैं। तो मैमल्स को ये सारे लिम्स होते हैं। मैमल्स लुक आफ्टर दियर यंग वंस प्रॉपरली। जो मैमल होते हैं वे अपने बच्चों का ठीक ढंग से ख्याल रखते हैं। दे फीड देम विद दियर मिल्क, और वे उन्हें अपना दूध पिलाते हैं, फीड करवाते हैं। दे क्लीन देम, वे उन्हें साफ रखते हैं। कीप देम वार्म, वो उन्हें गर्म रखते हैं। एंड प्रोटेक्ट देम, और उनकी सुरक्षा भी करते हैं। फ्रॉम एनिमीज एंड क्लाइमेटिक चेंजेस, यानी वो उनकी दुश्मनों और क्लाइमेटिक यानी कि जलवायु में जो बदलाव होता है उनसे उनकी रक्षा करते हैं। ये देखिए है, ये फ्लिपर्स है। ये देखिए, इट इज़ अ वाइड फ्लैट लिम्ब विच इज़ अडेप्टेड फॉर स्विमिंग इन व्हेल, सील एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स। तो फ्लिपर्स क्या होता है, चप्पू की तरह का एक देखिए एक ऑर्गन है, यहाँ पे फ्लिपर दिख रहा है ना। ये चौड़े होते हैं और ये तैरने के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित होते हैं, और ये व्हेल, सील और अदर एक्वाटिक और अदर जलीय जानवरों में, मैमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये मैमल्स में पाए जाते हैं। एनिमल्स दैट ले एग्स, यानी कि वो जानवर जो कि अंडे देते हैं, उनके बारे में देखते हैं। द एग्स लेइंग एनिमल्स इंक्लूड बर्ड्स, एम्फीबियंस, एक्वाटिक एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स। तो जो अंडे देने वाले जानवर हैं उनमें चिड़ियाँ हैं, एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस वे होते हैं जो कि पानी में और ज़मीन दोनों पे रहते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जलीय जानवर हैं, और कीड़े हैं, और सरीसृप हैं, रेप्टाइल्स हैं। तो ये सब क्या है, अंडे देने वाले जानवर हैं। These animals lay eggs and keep them in warm place और sit on them to keep them warm। ये सभी जानवर अंडे देते हैं और उन्हें से गर्म रखते हैं। ठीक है, ये उसे गर्म रखते हैं, प्लेस गर्म स्थान पे रखते हैं, या और sit on them
या उस पर बैठते हैं ताकि वो गर्म रहें। द एग्स हैच आफ्टर मैच्योरिंग एंड द बेबीज कम आउट ऑफ देम। और जब एग में से अंडे तब निकलते हैं, बच्चे तब निकलते हैं जब वो मैच्योर हो जाते हैं, और फिर उसमें से छोटे छोटे बच्चे या बेबीज बाहर आते हैं। ये देखिए, ये बर्ड्स, फिश, टर्टल, बी और फ्रॉग हैं। आइए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एग की, यानी कि एक अंडे की बनावट के बारे में। पहले फिगर देखिए, ये क्या है, ये एग शेल से सबसे बाहरी जो आउटर सरफेस है ये है। फिर उसके बीच में जो है एल्बुमिन। एल्बुमिन वही पार्ट होता है जो कि आप अंडे में देखोगे, जो सफ़ेद वाला पार्ट है वो क्या हुआ, एल्बुमिन है। और यह यॉक, जिसे हम जर्दी कहते हैं, पीला वाला भाग। तो ये 3 इजी स्ट्रक्चर हैं एग के। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एन एग इज द एग शेल। और अंडे की जो सबसे बाहरी जो पार्ट होता है, भाग होता है, उसे हम एग शेल कहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द यंग वंस डेवलपिंग इनसाइड। और यह जो शेल होता है वह अंडे के अंदर विकसित हो रहे बच्चे की रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। द मिडिल पार्ट कंसिस्ट ऑफ द योक। और जो बीच वाला जो भाग होता है उसे हम योक कहते हैं, उसमें योक शामिल होता है। इट इज़ ए येलो इन कलर एंड रिच इन फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। यह रंग में इसका रंग होता है, येलो होता है, पीला होता है, और इसमें फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स की अधिकता होती है। द योक प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रोयो। और यह जो योक होता है यह विकसित हो रहे एम्ब्रोयो को क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। भ्रूण को, यानी कि विकसित हो रहे भ्रूण को यह न्यूट्रिशन यानी कि पोषण उपलब्ध करवाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एम्ब्रियो के बारे में दिया है। तो एम्ब्रियो इज एन ऑर्गेनिज्म एट एनी टाइम बिफोर हैचिंग और बर्थ। तो एम्ब्रियो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, जीव होता है जो कि हैचिंग से पहले या बर्थ से पहले तो ये जो एम्ब्रियो होता है वो क्या होता है, एक जीव होता है। और यह अंडे से बाहर आने से पहले ही क्या होता है, जीव होता है। यही एम्ब्रियो धीरे धीरे विकसित होता है और फिर बेबी में कन्वर्ट होता है, जब उसमें से बच्चे निकलते हैं अंडे में से, जब हैच आउट करते हैं। तो चिल्ड्रन, दिस chapter is not finished here. In next video we will discuss new topics of this chapter. So thank you and take care.